नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में दोबारा स्वागत है। आज अपन डेली की तरह दोस्तों मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेलवे की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें अपन दोस्तों टॉप 300 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के, जो दोस्तों जितनी भी शिफ्ट हुई थी 100 से प्लस शिफ्ट थी इस बार रेलवे की ग्रुप डी में, उनके सारे के सारे क्वेश्चन का दोस्तों निचोड़ है 300 क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। आज मैथ्स की क्लास नंबर 8 है दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं वीडियो पहले की। और जो भी फ्रेंड्स हमारी वीडियो में पहली बार आया है, हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल को फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, ट्रिक वाइज दोस्तों आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। जो पैटर्न अभी हाल ही में आ रहा है, पेपर में पूछा जा रहा है, वही आपको कराया जाएगा। ये क्लास दोस्तों आपको रेलवे के जितने भी आगामी एग्ज़ाम है सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एएलपी का एग्ज़ाम हो, पैटर्न सेम ही रहता है दोस्तों। तो इसलिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आप अगर इस पहली बार दोस्तों पहले से मैथ्स पढ़ते हैं अच्छा, तो आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों? 9:5 दिया गया है। ठीक है, उसकी इनकम और दोस्तों उसके खर्च का अनुपात कितना दिया गया है? 9:5 दिया गया है। ठीक है, उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, जबकि उसके खर्च में उसके व्यय में 10% की कमी आती है। यदि उसकी प्रारंभिक व्यय व्यय को दोस्तों खर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि उसका प्रारंभिक व्यय 15,500 रुपये था, तो उसकी अंतिम बचत रुपए में कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको दोस्तों पहले से मैथ अच्छा आता है तो आप इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगा सकते हैं हमारे साथ। आपको बेसिक से समझाऊंगा बिल्कुल, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल गलती ना करके आओ एग्जाम में। तो देखते हैं अपन क्या दिया गया है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए इनकम कितनी दी गई है दोस्तों। इनकम को अपन आई से शो कर देते हैं। ठीक है, इनकम कितनी दी गई है और दोस्तों खर्चा एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है। ठीक है, तो इनकम कितनी दी गई दोस्तों? इनकम दी गई है दोस्तों 9 के अनुपात में, और खर्चा दिया गया 5:9, 9:5 दिए गए देखो दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन जल्द से जल्द हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जीरो और ऐड कर सकते हैं। क्या अपन बिल्कुल कर सकते हैं। जीरो ऐड करने से दोस्तों परसेंटेज में कुछ नहीं होता, जीरो से जीरो कट जाता है। ठीक है, 90 इधर 90 आ गए, इधर 50 आ गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसमें उसके बाद दिया गया उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। उसकी इनकम में अगर 60% की वृद्धि होती है फ्रेंड्स, कितने परसेंट की? 60% की वृद्धि होती है, तो 9 कितना होता है दोस्तों? 54। तो कितने रुपये दोस्तों उसकी बढ़ गई होगी इनकम? 54 रुपये बढ़ गई होगी। कितनी रुपये बढ़ गई होगी? 54 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार उसके उसकी जो व्यय है दोस्तों, ठीक है, उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती कमी होती है? तो 10% की कमी होती है। ठीक है, इधर अगर 10% की कमी हुई होगी दोस्तों, तो उसका जो पहले का दोस्तों खर्च कितना था? 50 रुपये करता हुआ, तो अब वो कितना कर रहा है? अब वो 45 रुपये करेगा। ठीक है, 50 का 10% कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। तो 50 में से 5 गए तो 45 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों, अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे। 90 इधर तो ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, 90 + 54 कितना होता है? 90 + 54 होता है दोस्तों 144। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 50 + 45 कितना होता है फ्रेंड्स? 50 + 45 जब कितना होगा दोस्तों? इधर इसका कितना आ जाएगा दोस्तों खर्च? इधर 5 आएगा। ठीक है, अगर इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 45, इधर आ जाएगा 45। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी मैंने ऊपर। तो दोस्तों अब वो क्या बोल रहा है, उसका क्या बोल रहा है, उसमें ये बोल रहा है दोस्तों जो 1500, आगे क्या बोल रहा है, यदि उसका प्रारंभिक व्यय कितना था? 15,500 रुपये था। प्रारंभिक व्यय कितना था दोस्तों? प्रारंभिक खर्चा कितना था? 50। ठीक है, 15,000
₹500 किसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में? 50 की वैल्यू दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो 1% की वैल्यू आ जाएगी ₹310। ठीक है, 5 से ये 3 बार कटेगा, 5 से 1 बार कटेगा, 0। ₹310 आ गई दोस्तों 1% की वैल्यू। अब वो क्या पूछ रहा है दोस्तों? अब वो पूछ रहा है तो उसकी अंतिम बचत कितनी होगी? अंतिम बचत कितनी होगी दोस्तों? अगर उसकी इनकम अब कितनी हो गई? इनकम उसकी 144 हो गई और दोस्तों उसका खर्चा 45 हो गया, तो उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों? 144 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? अब आएगा दोस्तों 99 वो बचा रहा होगा। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी दी है? अगर 310 1% की वैल्यू दी है तो 99% की 99 की कितनी, 99 यूनिट की कितनी रुपये वैल्यू आएगी दोस्तों? 310 इंटू 99 कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 39,600 वो बचा रहा है। ठीक है, उसकी बचत है। तो आंसर देखें दोस्तों, 39,600 कहाँ पर दिया गया है? 39,600 दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन है आपका। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया था दोस्तों? क्वेश्चन एक बार मैं आपको शॉर्ट में जल्दी समझा देता हूँ। किसी दोस्तों व्यक्ति की आय और व्यय, ठीक है, का अनुपात दिया गया था 9:5। अपन ने इसमें एक एक जीरो और बढ़ा दी दोस्तों आसानी से करने के लिए। फिर उसके बाद बोला गया था यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और इनकम में 10% की कमी होती है। तो दोस्तों जैसे ही अपन ने 90 में 60% की वृद्धि आई तो दोस्तों 90 का 60% 54 होता है। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 144 हो गया। ठीक है, उसकी अब फाइनल इनकम कितनी हो गई दोस्तों? जो फाइनल की वैल्यू है, ये इनिशियल की वैल्यू है। ठीक है, ये प्रारंभिक है, जो फाइनल है। तो फाइनल कितना हो गई दोस्तों? उसकी इनकम 144 हो गई। अगर उसका दोस्तों खर्चा पहले ₹50 खर्च करता था तो 10% की कमी आ गई, तो अब कितना करेगा दोस्तों खर्च? अब ₹45 करेगा। ठीक है, 50 में से 5 माइनस करा तो 45 आ गया। उसने बोला है दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि उसका प्रारंभिक खर्चा व्यय 15,500 था तो दोस्तों 15,500 प्रारंभिक खर्चा कितना था? 50% की वैल्यू थी, 1% की वैल्यू 310 आ गई। तो उसकी दोस्तों अंतिम बचत कितनी होगी? क्वेश्चन पूछा गया उसकी अंतिम बचत कितनी होगी। ठीक है, अंतिम बचत निकालने की क्या करेंगे दोस्तों? जो उसकी इनकम होगी, इनकम में से अपन खर्चा माइनस कर देंगे। 144 में 45 माइनस करा तो कितना आ गया? 99 आ गया। 99 310 इंटू 99 करेंगे तो 39,600 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो एक अधिकारी की वेतन में से 10% की कटौती मकान के किराए के रूप में दी जाती है। उसके बाद वह शेष राशि का 20% परिवहन पर खर्च करता है, शेष राशि का 20% इनकम टैक्स पर खर्च करता है और शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो उसके पास टोटल दोस्तों 23,328 रुपये बचते हैं। तो उसका कुल वेतन कितना होगा? ठीक है, इस प्रकार का जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता है दोस्तों, शेष में से शेष घट रहा है तो इसमें सक्सेसिव लगता है, आपको पता ही होगा सक्सेसिव मेथड इसमें लगती है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे दोस्तों एक अधिकारी का जो वेतन है दोस्तों 10% की कटौती होती है। अगर वो दोस्तों 10% की कटौती हो रही है, उसमें से 10% की वैल्यू भी होती है दोस्तों 1/10 होती है। ठीक है, उसकी पहले कितना था इनकम? 10 थी, अब उसकी दोस्तों 1 चली गई तो अब कितना बचा? उसका 9 बचा होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट कर रहे हैं अपन वीडियो। ठीक है, शॉर्ट उससे पढ़ रहे हैं अपन। यह फिर उसके बाद क्या दिया गया है? वह शेष राशि का 20% परिवहन पर खर्च करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 4/5 होती है। ठीक है, 5 नीचे आएगा। अगर उसका दोस्तों 20% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो दोस्तों एक अगर खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 4 वो अभी बचा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही दोस्तों 20% इनकम टैक्स पे खर्च करता है तो 4/5 करता है। फिर इसके बाद शेष राशि का 10% कपड़ों पे करता है दोस्तों। इसी प्रकार 9/5 वो बचा रहा होगा। ठीक है, तो टोटल दोस्तों 9/10 आएगा। ठीक है, 9/10, क्योंकि दोस्तों 10% की वैल्यू 1/10 होती है। एक खर्चा करेगा तो 9 बचेगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करने से दोस्तों कितना आएगा? 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 9 बटे में 10 इंटू 10 100 कर देंगे। इधर इधर 25। ठीक है, 25। अब ये 1 4 से दोस्तों जो 25 बार कट जाएगा, 4 एकम 4 4 चौक 25। ठीक है, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और दोस्तों ऊपर कितना आएगा? 9 चौको 36। 36 इंटू 9 कर दो या फिर 81, 9 नाम 81, 81 इंटू 4 कर दो तो कितना आएगा दोस्तों? ऊपर आएगा अपना 324। ठीक है,
324 क्या हो गया दोस्तों अपना। अब उसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम तो हुआ ही दोस्तों 625 रुपये, और उसका खर्चा कितना हो गया उसका दोस्तों, वो क्या कर रहा है, उसकी बचत कितनी कर रहा है वो, जो अपन ने क्या निकाला है दोस्तों, बचत निकाली है। ठीक है, उसकी बचत कितनी हो गई, 324 रुपये हो गई। अब 324 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 23,328 रुपये किसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों, 324 की दी गई है। ठीक है, तो अपन को 625 की वैल्यू निकालना है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। काट तो आप लेना ही दोस्तों, वीडियो अपन शॉर्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही अपन काटेंगे दोस्तों, काट पीट के कितना आंसर आएगा इसका, 45,000 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो सी नंबर का ऑप्शन इसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। 10,415 को पी, क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्सों में से 62 रुपये, 17 रुपये और 79 रुपये घटा दिए जाएं तो उनके पास 15, 10, 14 के अनुपात में धन बचता है। क्यू और आर के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं इधर। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक चैनल को फॉलो भी जरूर करें। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे दोस्तों पी, क्यू, आर, कोई दोस्तों 3 वो दिए गए हैं, पी, क्यू, आर 3 जने हैं। उनका क्या दिया गया है दोस्तों, पी, क्यू, आर की दोस्तों जो अनुपात कितना दिया गया है, इन तीनों का कितने अनुपात में दोस्तों इन पर धन है, 15:10:14 के अनुपात में इनके पास आखिरी में धन बचता है। ठीक है, अगर 62 रुपये पी में से घटा दें, 17 रुपये क्यू में से घटा दें और 79 रुपये आर में से घटा दें, तो अपन को आखिरी में क्या निकालना है, क्यू और आर के मूल हिस्सों का अंतर अपन को निकालना है। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसमें से अपन को पहले में से पी, क्यू में से कितना घटाना है, 62 घटाना है, इसमें से 17 घटाना है, इसमें से 79 घटाना है। ठीक है, अब दोस्तों ये तीनों की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, जैसे ही अपन को टोटल धन कितना दिया गया था, 10,415 रुपये टोटल धन दिया गया था। अगर ये तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तीनों को प्लस करेंगे जैसे ही अपना, तो तीनों को प्लस करके कितना आएगा, 158। ठीक है, 10,415 में से अगर 158 घटाएंगे तो 10,257 आएगा। ठीक है, 10,257 किसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों, अब ये इन तीनों की वैल्यू कितनी दी गई है, 15, 10 और 14 को करेंगे तो 10,257 इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, 15, 10 और 14 को अपन अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 39 आएगा। 10,257 किसकी वैल्यू दी गई है, 39 की, 39 यूनिट की। तो 39 से जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 13 की टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 13 × 39 और 13 की टेबल से कितने बार जाएगा जी, 13 की टेबल से जाएगा दोस्तों 263 बार, पूरा कट पिट के 263 दोस्तों। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 263। अब वो क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यू और आर के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्यू और आर के मूल हिस्सों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, क्यू और आर में दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों, 10 यूनिट थी, 10 में अगर अपन 17 प्लस कर देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10 में अब क्यू की वैल्यू क्या थी दोस्तों, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, मन लगा के, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। क्यू की वैल्यू क्या दी गई दोस्तों, क्यू में अगर अपन ये 10 तो दिया गया है दोस्तों, 10 यूनिट, अगर 17 और जोड़ देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्यू और आर का अपन को निकालना है। अगर आर में 14 यूनिट वैल्यू दी गई है, अगर इसमें 79 और जोड़ देंगे तो इसकी अंतिम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें अंतिम वैल्यू को ही पूछ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अगर मैं आर अपन को बड़ा दिख रहा है, बड़े में से छोटे घटा देंगे अपन डायरेक्ट, तो 14 में से 10 गया तो कितना आएगा, 4 यूनिट। ठीक है, प्लस 79 में से अगर 17 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2 पीछे आएगा और 1 62। ठीक है, तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, 263 का 4 गुना निकाल देंगे, कितना गुना, 4 गुना। ठीक है, 263 का 4 गुना कितना होता है दोस्तों, 263 का 4 गुना होगा सीधे सीधा 1052।
1052 में अगर अपन 62 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों अपनी वैल्यू। तो 2 दूनी 4 और 1 11 1 और 1, ठीक है, 1114। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। ऑप्शन देखें, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों, इसको अपन ने जो पूरा हल ना करके इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया है मैंने किस प्रकार करना है। क्यू और आर की अपन ने डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी, नहीं तो पहले अपन को तीनों को प्लस करना पड़ता, फिर तीनों से डिवाइड करना पड़ता, लंबा प्रोसेस था, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू अपन ने निकाल दी। क्यू की वैल्यू यूनिट 10 थी, उसमें 17 प्लस कर दिए, ठीक है। 17 पहले अपन ने माइनस कर दिए थे क्योंकि इधर टोटल वैल्यू में से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 8784 दिया गया है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या दिया गया है। 3 संख्या दोस्तों ए बी सी, ठीक है। पहली संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 20:18, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी संख्याओं और दोस्तों दूसरी और तीसरी संख्या के अनुपात का कितना दिया गया है दोस्तों, बी और सी होगा, उसका अनुपात कितना दिया गया है, 21:12, ठीक है। इसको अपन और छोटा कर लेते हैं दोस्तों। 20 से ये कितना बार, 10 बार, और ये 9 बार, ठीक है। ये 21 कितना बार चला जाएगा, ये 21 चला जाएगा दोस्तों। 30×7 = 21, 30×4 = 12, ठीक है। अब ए बी कितना दिया गया है दोस्तों अनुपात में, 10:9 दिया गया है। उसी प्रकार बी और सी का कितना अनुपात दिया गया है फ्रेंड्स, बी का और सी का अनुपात दिया गया है 7:4, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। ए बी सी का अनुपात कैसे निकालते हैं अगर आपको पता ही होगा। अगर ये ए बी और बी सी इस प्रकार से दिया जाता है तो ए बी सी का अनुपात कैसे निकालते हैं। ए ऐसा रख लेंगे, फिर बी क्या दिया गया है, 10:9 दिया गया है, ठीक है। फिर बी और सी क्या दिया गया है, 7:4। तो दोस्तों ए का अनुपात निकालने के लिए 10 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70, ठीक है। इसी प्रकार 9 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 कितना होता है दोस्तों, 63। फिर दोस्तों 4 9 में 4 का 9 में कर देंगे तो 4 9 में 36, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ए बी सी का अनुपात अब कितना आ गया है, 70:63:36। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में बताना है दोस्तों, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या के बीच। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया था, तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात अपन को बताना है। पहली और तीसरी संख्या का दोस्तों अनुपात कितना आ गया, 70 में से अगर 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो अपना 34 आ जाएगा, ठीक है। 34 की वैल्यू निकालना है अपन को, ठीक है। 34 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है 8784। अब कितने की वैल्यू है दोस्तों, वैसे तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तीनों को प्लस करेंगे पहले दोस्तों, फिर एक एक की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपन ऑप्शन से भी कभी कभार क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ठीक है, 34 में दोस्तों 17 की टेबल में आता है, 17 दूनी 34 होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 17 से कौन सा कट रहा है, ठीक है। 17 से 17 और 86 ये नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार 17 से 16 और 168 और 60 ये भी नहीं कटेगा फ्रेंड्स। 17 से 1700 और 1678 ये भी नहीं कटेगा। 17 से 17 और 68 बिल्कुल ये कट रहा है दोस्तों। कौन सा कट रहा है दोस्तों, 17 से 17 68, ठीक है। 1768 इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, डी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पी क्यू और आर टाइप की प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना दिया है, क्रमशः 280, 185 और 105 दिया गया है। योगेश प्रत्येक टाइप की वस्तुएं 4:2:5 के अनुपात में खरीदता है, तो और वो कुल कितना खर्चा करता है, 8060 रुपये खर्च करता है। तो वह दोस्तों क्यू टाइप की वस्तुओं पर कितना खरीदेगा, ठीक है। उसने क्यू टाइप की वस्तुएं कितनी खरीदी दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए हैं 12 4 8 6, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ने पहले बार पूछा है। तो इसका आंसर अपन कैसे निकालेंगे, अपन इसको आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो पी क्यू आर अपन को दिया गया है। पी क्यू और आर क्या क्या दिया गया है दोस्तों, कितने के अनुपात में दिया गया है, 4:2:5 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है दोस्तों, उसने बोला है कि क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या दी गई दोस्तों, 4 की 280 की उसमें खरीदता है वो, ठीक है। 4 × 280 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इंटू करेंगे अपन तो कितना आएगा अपन को 1120, ठीक है। उसी प्रकार क्यू की वैल्यू क्या दी गई है,
185 अगर अपन Q का इंटू करेंगे 185 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 370। उसी प्रकार 5 इंटू कितना करेंगे 105 करेंगे, ठीक है। इसमें करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 525। तो दोस्तों 1120, 370 और 525 की टोटल वैल्यू कितनी दी गई है 2015, इनकी 2015 आ गई, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है दोस्तों, तो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कितना 8,060 रुपये टोटल खर्च करता है, पर वो अपने हिसाब से कितने कर रहा है 2015 कर रहा है। तो ये कितने बार जाएगा दोस्तों 4 बार, 20 से 4 बार और 15 से 4 बार, तो 4 बार दोस्तों ये 4 यूनिट